बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल को हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो था, हमने एक्सेल में किस तरह फार्मूले बनाए जाते हैं, दो टाइप ऑफ फार्मूले का मैंने बताया था, अर्थमेटिक फार्मूला और रेफरेंस फार्मूला। साथ में मैंने रेफरेंसेस के बारे में बताया था कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है, और उसका तरीका भी बताया था कि एब्सोल्यूट रेफरेंस को क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। आज हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, ठीक है। एक डीएमसी में बनाऊंगा, और मैं छोटी सी कुछ 4-5 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करूँगा, किस तरह उनसे डीएमसी बनाई जाती है, बेसिकली किस तरह उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका कहने का इस एग्ज़ाम्पल का मकसद यही कि आप इस एग्ज़ाम्पल को समझ के इसके अंदर, एक्सेल के अंदर और भी अगर फार्मूला किस तरह लगाया जाता है और किस किस किस्म की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, सब चीज़ें इस एक एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम्पल को आप अपने और भी चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके जो अपने बिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसका हिसाब किताब, घर के हिसाब किताब, बजट वगैरह, उसको भी कर सकते हो। किसी की अगर शॉप है तो शॉप के अंदर भी इसको एक्सेल को यूज़ करके वो कहीं चीज़ें इसके ऊपर फार्मूले वगैरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एक्सेल का बेसिकली मकसद ये होता है कि फार्मूलाज की मदद से इजीली एक चीज़ किया जाए, ठीक है। तो पहले हम किसी स्कूल का नाम ले लेते हैं, ठीक है। एबीसी पब्लिक स्कूल चलो कर देते हैं, एक नाम है, ठीक है। कोई भी नाम आप दे सकते हो, मैंने इसको लिया। फिर मैं शिफ्ट की मदद से कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं शिफ्ट की मदद से कॉलम्स को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इनको मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करूँगा ताकि थोड़ा ये डिसेंट सा नज़र आ जाए। देखो ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। साथ में मैं चलो उसकी सिटी का कोई नाम दे देता हूँ। अच्छा, फिर इस जगह पे मैं नीचे डीएमसी या मैं डिटेल मार्क सर्टिफिकेट जो भी मैं लिखना चाहूँ, मैं ये डमी से बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग इसको मज़ीद कलर्स वगैरह देख के इसको आप अच्छा बना सकते हो इसके ऊपर। अच्छा, इसको मैं मर्ज कर दिया है। अच्छा, अब सब्जेक्ट्स के नाम इधर लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और उसके ऑब्टेन मार्क्स, ओबी मार्क्स हो गए, ठीक है। ओबी मार्क्स कर देते हैं। 10 मार्क्स ये होते हैं कि इसने कितने मार्क्स लिए इस सब्जेक्ट के, टोटल जितने मार्क्स थे, ठीक है। फिर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना है, या परसेंटेज की जगह चलो परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक है। परसेंटेज सिंपल सा शार्ट सा लिख देते हैं, ठीक है। पीआर का मतलब है परसेंटेज, ठीक है। रिमार्क्स कर देते हैं। अच्छा, रिमार्क्स क्या होता है, रिमार्क्स में लिखा होगा कि ये फेल है या पास है। अच्छा, सब्जेक्ट्स कोई से भी आप लिख दो, मैं उर्दू लिख देता हूँ एक, ठीक है। इंग्लिश हो गया एक, एक हो गया कंप्यूटर, ठीक है। और इसके साथ मैथ्स कर देते हैं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है। उर्दू में इसको मार्क्स दे देते हैं, कोई से भी मार्क्स दे दो। उर्दू में 56, ठीक है। फिर इंग्लिश में 75, ठीक है। और टोटल मार्क्स 100। अच्छा, इन सब के 100 मार्क्स है, तो मैं बार बार टाइप करने से बेहतर है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये जो आपको प्लस साइन जब आ जाए ना स्क्रीन के ऊपर, तो इसको पकड़ के आपने सेलेक्ट करते हुए नीचे ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये सब के 100 मार्क्स लग गए। अच्छा, इस जगह पे अभी मुझे टोटल लिखना है, ठीक है। टोटल क्या है, कैलकुलेट होगा इसका। अच्छा, इसको टोटल सम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन सारे, और जहाँ तक हमने सम करना है उस जगह तक, उस सेल तक मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने सेलेक्ट कर दिया। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको फार्मूले की मदद से भी कर सकता हूँ कि मैं लिखूँ कि, लेकिन आसान तरीका यही है कि इधर ऑटो सम आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली इसने कर दिया। इसका ऑटोमेटिकली उसने इसका सम कर दिया है, ठीक है। फार्मूले की मदद से भी अगर मैं सम लिखूँगा इज इक्वल टू, और फिर इन सब एक एक ऐड करूँगा तो वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका आसान सिंपल यही है। अच्छा, फिर मैं इस तरह करता हूँ दोबारा
इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ 100 और इसको उस तक ले कर जाता हूँ जहाँ तक मुझे इसका सम चाहिए, मतलब नीचे जो है C8 तक। फिर मैं ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो सम मतलब ये 400 हो गया। अभी हमने परसेंटेज के लिए फार्मूला लिखना है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है, ठीक है। देखें टोटल कितने, ये इसका मैं भी फार्मूला आपको बताता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन, ठीक है, कितने उसने टोटल कितने उसने हासिल किए, टोटल क्या था, ठीक है। और इन दोनों को जब इनसे जो रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है, उसको इस पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसका ये देखिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटेज होगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जिस सेल के अंदर आपने फार्मूला लगाना है उधर आप उस जगह वो सेलेक्ट करें, कर्सर लेके जाएं उधर, आ गया कर्सर इस जगह पे, फिर मैंने इक्वल टू साइन डालना है। ये फार्मूले की बेस है, ठीक है। पहले आपने फार्मूला जब भी लगाना है इक्वल टू साइन करना। अच्छा आप देखें ऑब्टेन मार्क्स का कौन सा कॉलम आता है, सेल आता है, देखिए B4, ठीक है। B4 हमने क्योंकि पहले रो पे लगाना है, ठीक है, तो B4 हो गया। ब्रैकेट शुरू कर दी मैंने, B4 ब्रैकेट मैंने लगा रहा हूँ, ठीक है, B4 किया है। अच्छा B4 को हम किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे, C4 पे डिवाइड करेंगे। C4 पे डिवाइड कर दिया मैंने B4 को, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। और जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये देखिए फार्मूला देखिए इस पर, ये B4 डिवाइड बाई C4 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे 56% आता है, ठीक है, क्योंकि 100 में 56 मार्क्स लिए इसने, तो 56% ही 56% ही आता है। अभी करना क्या है, अभी हमने चूँकि नीचे तक सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लेके आना है, तो इसको इधर से पकड़ के रेफरेंस वैल्यू की करके इसको सारे जगह तक ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 31% लिए हैं, इसमें 90% लिए, और टोटल इसके जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज है वो 63% है, 63%, ठीक है, 63% इसका टोटल बनता है। अच्छा तो ये अभी तक जितना भी कुछ हो रहा था ये अर्थमेटिक क्या था, अर्थमेटिक फार्मूला था, अर्थमेटिक, क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे सारे। देखिए ये अर्थमेटिक ऑपरेशन इसलिए हैं कि वैल्यूज़ के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज इसका 63% है, ठीक है। टोटल मार्क्स इसके 400 हैं, 400 टोटल मार्क्स, और इसने ऑब्टेन 255 लिए हैं, ठीक है। अभी मैं रिमार्क्स में हर पेपर के आगे लिखूँगा कि ये पास है कि फेल है, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर उसके मार्क्स 50% से कम हुए तो उस पेपर में वो फेल होगा, ठीक है। अभी मैं लॉजिकल फार्मूला आपको लगाना सिखा रहा हूँ। इसको आगे जो भी मैं लगाऊंगा ये लॉजिकल फार्मूला होगा, जो कैलकुलेट अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेगा जिसका रिज़ल्ट किसी और सेल्स की रिज़ल्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो लॉजिकल फार्मूला लगाने का भी वही तरीका है कि एफ़ आपने स्टार्ट करने से पहले क्या लगाना है, इक्वल टू साइन लगाना है, और फिर मैं इसमें एफ़ वाला फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। और भी बहुत से फंक्शन इसके अंदर हैं, लेकिन एफ़ जो होती है वो स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसको कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ये कंडीशन चेक कर दी है, ठीक है, और कंडीशन चेक करने के बाद फिर ये बता उस कंडीशन के बेस पे डिसीजन लीजिए, सिंपल। अच्छा मैंने लगाया एफ़, ठीक है, एफ़ क्या है, उसके बाद ब्रैकेट शुरू होती है, और उसके बाद लॉजिकल टेस्ट होता है। लॉजिकल टेस्ट होता है कि आप कंडीशन किस चीज़ के ऊपर लगाना चाहते हो। तो मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ D4 के ऊपर, ठीक है। D4 के अंदर इसका परसेंटेज मेरे पास पड़ा हुआ है। D4 नंबर जो सेल है उसमें परसेंटेज पड़ा हुआ है, तो D4 मैंने लिखा D4, ठीक है, D4। और मैं कह रहा हूँ कि अगर D4 की वैल्यू जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन, ठीक है, और या इस तरह का इक्वल देन और ग्रेटर देन। अच्छा ये आपको मैं एक चीज़ अभी करा रहा हूँ, अभी कुछ साइंस आपको मैं करवाऊँगा। एक मिनट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, पहले मैं आपको साइन करवाता हूँ। देखिए हमारे पास एक ये साइन होता है, इस किस्म का एरो सा होता है, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास एक साइन ये होता है
جس کو لیس دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے پاس ہم آگے کنڈیشنل ریلیشنل اس کو ریلیشنل بولتے ہیں, آپریٹرز بولتے ہیں, جو دوسرے کے ساتھ ریلیشن کے طور پہ, دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں کہوں کہ علی از لارجر دین کامران. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہو کہ علی جو کامران سے لمبا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس قسم کی. اور 2 از گریٹر دین 1. ٹھیک ہے, 2 از لیس دین 3. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی جتنی اسٹیٹمنٹس ہوں گی نا, اس کے لیے جو ایکسل ہے اس کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ. اور یہ ایکول ٹو سائن اگر میں اس طرح کہوں کہ ایکول دین گریٹر دین, اس کا مطلب یہ گئے برابر بھی یا برابر سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی میں یوز کروں گا آگے جو ہمارے پاس ایف لاجیکل فنکشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہوگا ایف کے اندر کیا میں چیک کرنا چاہتا ہوں. میں چیکتا ہوں کہ D4 کیا ہے. D4 کے اندر پرسنٹیج پڑا ہے. اگر یہ D4 کے اندر جو پرسنٹیج پڑا ہے یہ برابر ہو یا گریٹر ہو کس سے, 50 سے, تو تم نے کیا ڈسپلے کرنا ہے, پاس. ٹھیک ہے, کیا ڈسپلے کرنا ہے, پاس. یا اگر برابر نہ ہو تو پھر کیا ڈسپلے کرنا ہے, فیل. ٹھیک ہے, دیکھیں بریکٹ بند کر دی میں نے. اگر یہ جو D4 ہے اس کے اندر 50 یا 50 سے زیادہ ویلیو ہو تو پاس ہوگا, ایلس کیا ہوگا, فیل ہوگا. اب اس کو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھو یہ آٹومیٹیکلی دیکھو چونکہ 56 ہے تو کیا ہے, یہ پاس ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نیچے تک ڈریگ کر کے لے کے آتا ہوں اس کو. تو دیکھیں صرف ایک جگہ پہ فیل ہوا ہے, اور وہ کون سی جگہ تھی, کمپیوٹر کے سبجیکٹ میں اس نے 31 مارکس دیں. اب 31 جو ہے 31% جو ہے وہ 50 سے کم ہے. 50 سے کم ہے تو فیل ہے, باقی پاس ہو گیا ہے. اس کو ایف اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لاجیکل اسٹیٹمنٹ سے یہ لاجیکل ہے. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن اس نے ایک چیک کی. دیکھو اب نیچے تک چلا گیا. ٹھیک ہے, ادھر بھی اس نے چیک کیا ہے کہ یہ پرسنٹیج جو ہے 63 ہے. 63 چونکہ 50 سے اوپر ہے تو یہ پاس ہے. اگر اس کا اوورآل پرسنٹیج بھی 50 سے کم ہوتا تو یہ تب بھی فیل ہوتا. ابھی یہ پاس ہے یہ بندہ, لیکن اس کا ایک سبجیکٹ فیل ہے. اسی طرح اس کو جو لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو اس کو ہم نیسٹڈ ایف ایلس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھو اس کے اندر صرف ایک ایف لگا ہوا ہے, ایف. اب اس کو میں مزید جو ہے کنڈیشنز اس کے اوپر لگا سکتا ہوں. مطلب ایف کے اندر ایف آئے گا, ایف کے اندر ایف آئے گا. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ بازار جا رہا ہے, اس کو گھر سے کوئی انسٹرکشن ملتی ہے کہ آپ بازار جائیں اور بھائی یہ چیز لے آئیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ملی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ ملی تو اس کا ریپلیسمنٹ یہ لے آنا ہے. بس فار ایگزامپل دوائی کی بات کر لیتے ہیں. ایک بندے کو ڈاکٹر نے میڈیسنس پرسکرائب کی ہے کہ بھئی آپ جائیں اور اپنے لیے یہ دوائی پرچیز کر لیں. اب وہ دوائی لینے جاتا ہے, لیکن جس کمپنی کی دوائی ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے وہ نہیں مل رہی, اور مل رہی ہے لیکن دوسری کمپنی کی مل رہی ہے اسی فارمولے کی بیس پہ. تو اس کو پھر وہ فارماسسٹ بولتا ہے کہ بھئی آپ یہ دوائی نہ لیں, یہ والی لے لیں. تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میں ڈاکٹر صاحب نے نہیں لکھی, لیکن ہاں فارمولہ تو سیم ہے. پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو بتاتا ہے کہ بھئی اس طرح کرنا کہ یہ فارمولہ ہے, اس فارمولے کی جو بھی ملے تمہیں لینا. پھر وہ اسی طرح ایف ایلس مطلب کنڈیشنز, یہ نہ ہوئی تو یہ نہ ہوئی تو یہ اس طرح اس کو ہم نیسٹڈ ایف ایلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایف کے اندر دوسرا ایف, پھر اس کے اندر تیسرا ایف. تو کنڈیشنز ہوتی ہیں, ایک نہ ہوئی تو دوسرا چیک کیا جاتا ہے, دوسری نہ ہوئی تو تیسرے پہ چیک کیا جاتا ہے, سب پہ چیک. اس کو نیسٹڈ ایف بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ابھی میں اس کو بھی کرا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, گریڈس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرنا پڑے گا. گریڈس کیا ہوتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اس کے 80% مارکس ہیں تو A1 ہو گیا,
80% से कम हैं तो 70% तक हैं तो ए प्लस ए हो गया, फिर 60% तक तो हैं तो फिर वो क्या होता है, बी हो गया, फिर 50% से नीचे हैं, ठीक है, तो सी ग्रेड हो गया। बस 50% से नीचे हो गया तो हम उसको सी कर देंगे सबको, ठीक है। तो इसको भी लिखने का तरीका सेम है, इक्वल्स टू डालते हैं, ठीक है। पहले मैं एफ़ कंडीशन डालता हूँ। अच्छा, एफ़ कंडीशन अभी परसेंटेज, फिर मैं D4 पे लगाऊंगा क्योंकि परसेंटेज पे लगेगा ये चीज़, D4, ठीक है, D4 पे लगा दिया। अगर D4 के मार्क्स इक्वल देन और ग्रेटर देन क्या हुए, 80 हुए, तो क्या प्रिंट करना है, प्लस प्रिंट करना है, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, ए प्लस, ठीक है। अच्छा, अभी देखें, मैं ये दूसरा एफ़ लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं लगाता हूँ कामा, ठीक है, और फिर मैं एफ़, फिर एफ़, फिर अगर D4 के मार्क्स जो हैं इक्वल्स देन और ग्रेटर देन 70 हुए, फिर क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है ए, ठीक है। अच्छा, फिर अगर D4 के मार्क्स इक्वल्स देन और ग्रेटर देन 60 हुए, ठीक है, 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा हुए और 70 से कम होंगे, मतलब 60 से 69 तक इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है बी। कौन सा ग्रेड प्रिंट करना है, बी ग्रेड प्रिंट करना है। अगर फिर मैं दूसरा एफ़ लगा दूँ इस जगह पे, नीचे एफ। अच्छा, इफ़ D4 के मार्क्स इक्वल देन ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो प्रिंट करना है सी, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, सी प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं दूसरी कंडीशन नहीं लगाता, दूसरी कंडीशन है फेल, मतलब ये देखो कि ये तीनों ये 1 2 3 4 कंडीशनें चेक करेगा, अगर इन चार में से कोई भी नहीं हुई तो फिर वो आखिर में फेल ही कर देगा उसको, ठीक है। और कोई अच्छा, अब ब्रैकेट्स बंद होंगे, ठीक है, तो जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की थी इतनी हमने बंद भी करनी है, ठीक है। ये देखें कितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की थी, 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट्स हमने बंद भी करनी है, ठीक है। ये कंडीशन, इसको हम देखें, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसके मार्क्स जो हैं वो क्या हैं, 56% बनता है इसको, तो 56% के लिए ये किससे ग्रेटर है, ठीक है, ये 50 से ग्रेटर है। मतलब देखो सी वाली जो 4 नंबर थी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाली एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है, तो इसने सी प्रिंट कर दिया। अभी मैंने नीचे तक इसको ट्रैक करके लेके जाना है ताकि इसका फुल मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाए, ठीक है। तो मैं इस जगह तक प्रिंट कर देता हूँ। देखें, एक पेपर के अंदर इसके सी है, ठीक है, फिर ए परसेंटेज इसने लिया है, ए ग्रेड लिया है, फिर एक पेपर में तो ये फेल है, ठीक है, और फिर इसने एक पेपर में 90 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम खैर नीचे तक और लेके आ जाते हैं। अच्छा, इसका ओवरऑल ग्रेड जो है वो बी है, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो 60, हमने कहा था कि D8 की वैल्यू, D8 इसको इसलिए नज़र आ रहा है कि देखो ये रेफरेंस वैल्यू है, ये D8 कॉलम है, D8 कॉलम में 63% है, ठीक है, तो ये 63 जो है वो 60 से ग्रेटर है, ठीक है, और इससे कम है, 70 से कम है, तो ये बी ग्रेड आता है, ठीक है। तो ये इस तरह, ये आपको मैंने नेस्टेड एफ करा दिया है कि नेस्टेड एफ किस तरह होता है। एफ, ये देखो, ये जो DMC है इसके अंदर आपको अर्थमेटिक का फार्मूला भी मिला सीखने को किस तरह लगाया जाता है, और इसके अलावा लॉजिकल फार्मूला था, उसमें मैंने सिंपल एफ स्टेटमेंट भी करवाई और इफ़ एल्स, और जो नेस्टेड एफ कंडीशन थी वो भी कराई है। होप आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे, समझ गए होंगे। आप इसको आप लोगों ने इधर नहीं छोड़ना, एक्सेल की शीट ओपन करें और कोई भी चीज़ उसके ऊपर ये DMC बनाएं, और भी कुछ इस तरह की चीज़ लेके आप उसके ऊपर ये कंडीशंस लगा के इसको बना सकते हो, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें।
جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو لیے اس کے اندر آسانی ہوگی. یہ سمپل فارمولا کو کس طرح کیا جاتا ہے کس طرح. اس کے علاوہ پھر ہم انشاءاللہ آگے جو ہے جو بلٹ ان فارمولاز ہیں اس کو بھی میں کرواؤں گا کہ بلٹ ان فارمولا کس طرح. یہ بلٹ ان نہیں لگایا بلکہ ہم نے خود لکھے ہیں, ٹھیک ہے, خود لکھے ہیں. پھر اس کے اندر اور بھی بلٹ ان فارمولاز ہوتے ہیں, وہ میں آگے آپ کو کرا دوں گا. تھینک یو.